कई दिन से वहां की छात्राएं बेचारी लगातार न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हमें शर्म आती है, हमें दुख होता है इस बात से। चेयरमैन कमरे में घुसाया। आप एक चीज देखिए, भी किसी लड़की के कमरे में, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हॉस्टल हो, ऐसे कोई पुरुष नहीं जा सकता। ये जो कॉलेज है, हमें कई सूत्रों से पता चला है कि इस कॉलेज के जो मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। 12 लड़कियों ने चल करके इनके ऊपर आरोप लगाने का काम करा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। कॉलेज का जो संचालक है वो बच्चियों को टैबलेट दिखाने के बहाने अपने पास बुलाया करता था। हरियाणा प्रदेश के अंदर नारा शुरू हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके अंदर हमारा कंप्लीट फेलियर हो चुका है। मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा नारनौल में स्थित खुशी नर्सिंग कॉलेज की तरफ। पिछले कई दिन से वहां की छात्राएं बेचारी लगातार न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हमें शर्म आती है, हमें दुख होता है इस बात से कि आज भी प्रदेश के अंदर उनको न्याय नहीं मिल रहा। यहां तक कि जिन छात्राओं ने आरोप लगाए, जिन छात्राओं ने मांग करी न्याय की, उल्टा उनके ऊपर केस दर्ज किए गए और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। आज सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि लगातार ये छात्राएं कोई गलत चीज की मांग नहीं कर रही, न्याय की मांग कर रही है। और मैं कोट करना चाहूंगा, एक छात्रा ने बताया कि 20 अप्रैल 2025 को वो अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही थी, तभी चेयरमैन कमरे में घुसाया। आप एक चीज देखिए, भी किसी लड़की के कमरे में, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हॉस्टल हो, ऐसे कोई पुरुष नहीं जा सकता। कानून होते हैं इन चीजों के ऊपर, लेकिन फिर भी चेयरमैन कमरे में घुसाया। उसने एकदम से चादर खींच ली। मैं शर्ट में सो रही थी, मुझे बहुत अजीब लगा। इसके बाद संचालक ने अश्लील कमेंट पास किए। ये कितनी शर्मनाक चीज है कि हमारे प्रदेश में हमारी बहन बेटियां, जिनको हम किसी भरोसे के साथ किसी इंस्टीट्यूट में भेजने का काम करते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए, आज इस प्रकार से उनका ही वहां पर शोषण हो रहा है। मैं तो आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता से भी ये बात कहना चाहूंगा कि हमें एक प्रदेश के तहत, एक समाज के तहत हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। भाई, हम अपने भविष्य में अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को किस तरह का भविष्य देना चाहते हैं। और ये जो कॉलेज भी है, ये लगातार इसका नाम नर्सिंग कॉलेज के तहत दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा केवल एक बिल्डिंग है। और कभी तो इस नर्सिंग कॉलेज को बीएड का कॉलेज बना दिया जाता है, और कभी इस नर्सिंग कॉलेज को नर्सिंग कॉलेज बना दिया जाता है, कभी किसी और चीज के लिए रिपर्पस किया जाता है। भारत सरकार की एजुकेशन के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि भी एक बिल्डिंग के अंदर अगर एक ही कॉलेज होगा तो क्या गाइडलाइंस है, किस प्रकार से बनाए जाने चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए। लेकिन ये जो इसको चलाने की जो मैनेजमेंट है, ये लगातार इसके अंदर घपले और घोटाले करती जा रही है। और उससे भी बड़ी आपको जान के ये पता चलेगा, ये जो कॉलेज है, हमें कई सूत्रों से पता चला है कि इस कॉलेज के जो मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, और इनकी मदद बीजेपी कर रही है। लगातार इस कॉलेज के चेयरमैन को, इस कॉलेज के संयोजक को, इस कॉलेज के संयोजक के बेटे को हरियाणा सरकार ने बचाने की कोशिश करी है। मैं एक और आपको आरोप बताना चाहूंगा, मेरे को तो ये पढ़ने में भी शर्म आ रही है। एक तीसरी छात्रा ने एक कॉलेज संचालक के बेटे अमनदीप पर आरोप लगाया है और कहा है कि मेरे को अकेले में मिलने के लिए संचालक के बेटे ने दबाव बनाया और अब शब्द बोले। इसके बाद चेयरमैन ने अपने आवास पर बुलाया और मेरे सिर पर सेब रख दिया। चेयरमैन ने तीर से सेब पर निशाना लगाया और गलत तरीके से कमरे की सफाई करवाई। वो लड़की बीमार थी, उसके इलाज के लिए भी संस्था ने कोई कदम उठाने का काम नहीं करा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कॉलेज के संचालक 12 लड़कियों ने चल करके इनके ऊपर आरोप लगाने का काम करा है, ये कोई छोटी बात नहीं। कॉलेज का जो संचालक है वो बच्चियों को टैबलेट दिखाने के बहाने अपने पास बुलाया करता था।
फिर उनको बाथरूम में लेके जाया करता था और वहां उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की इसने कोशिश करी। जब लड़की विरोध करा करती थी तो उनके ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते थे और ये कहा जाता था उनको कि भाई तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। ये मैंने आपको सारी चीजें वर्बेटम पढ़ के इसलिए बताई है क्योंकि इसके अंदर जो दोषी है वो केवल कॉलेज का संयोजक नहीं है। संयोजक तो एक आदमी है। इससे साफ पता चलता है कि इस कॉलेज का चेयरमैन भी इसके अंदर दोषी है और संयोजक का बेटा जो है वो भी उतना ही बड़ा दोषी है। अगर हम यौन शोषण से, हरासमेंट से अपनी बहन बेटियों को, बच्चियों को नहीं बचा सकते तो हमें अपने आप को समाज का एक हिस्सा बताते हुए भी शर्म आनी चाहिए। हम एक कलंक बन जाते हैं इस समाज का।